आज एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने अकबर बीरबल की एक और खूबसूरत कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है बीरबल फिर जहां पनाह हुर। एक बार बादशाह अकबर बीमार हो गए। उनकी बीमारी भी बड़ी विचित्र थी। बहुत उपाय करने पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। वैद्य और हकीम भी उपचार करते करते थक गए थे। अब एक दिन चीन से एक हकीम साहब आए। उसने बादशाह की जांच की और उन्हें एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा, आप रोज रोज सोते समय एक लंबी कहानी सुना कीजिए जहां पनाह। इससे आपको नींद आएगी और धीरे धीरे आपका रोग जो है वो मिट जाएगा। अकबर ने कहा, रोज रोज मुझे कहानी कौन सुनाएगा आखिर? बीरबल ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं जहां पनाह, दरबारी तो है ही। रोज एक दरबारी आपके पास आएगा और आपको एक नई कहानी सुनाएगा और फिर एक दिन मैं भी कहानी सुनाने आऊंगा। बादशाह को बीरबल की यह योजना पसंद आई। फिर तो कहानी कहने के लिए प्रतिदिन एक एक दरबारी आने लगा, लेकिन यह युक्ति भी जो है वो सफल नहीं हुई। दरबारी कहानी कहते कहते थक जाते, लेकिन बादशाह को नींद ना आती। वह जागते रहते। दरबारी भी कहानी कहते कहते थक जाते और अंत में वह स्वयं ही ऊँघने लगते। अब एक दिन बीरबल की भी बारी आई। बीरबल ने अपनी कहानी कहना शुरू किया। एक था जंगल। बीरबल ने कहा। फिर बादशाह ने कहा, जंगल में थी एक झोपड़ी। उसमें किसान अपने परिवार के साथ रहता था। बादशाह अकबर बोले, फिर? किसान खेती करता, फसल पैदा करता और खाने के लिए अनाज इकट्ठे कर रखता। बादशाह ने कहा, फिर? पक्षी उसकी झोपड़ी में घुस जाते और एक एक दाना लेकर उड़ जाते। बादशाह ने कहा, फिर? फिर बीरबल ने सोचा, इस फिर का कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। बीरबल ने कहा, किसान मिट्टी का एक बड़ा सा बर्तन ले आया। उसमें अनाज भरकर एक मोटे कपड़े से बर्तन का मुंह बंद कर दिया। बादशाह फिर से बोले, फिर? पक्षी झोपड़ी में आ जाते परंतु उन्हें दाना ना मिलता। बादशाह फिर बोले, फिर? अब उस झोपड़ी में एक चूहा भी रहता था। एक चतुर चिड़िया ने उससे दोस्ती कर ली। फिर उसने चूहे से अनाज वाले बर्तन के मुंह पर बंधे हुए कपड़े को कुतरवा दिया। एक बार बादशाह फिर से बोले, फिर? फिर एक के बाद एक पक्षी आते गए। इस प्रकार झोपड़ी के आगे हजारों पक्षी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक पक्षी झोपड़ी में गया। उसने कोठार में से दाना लिया और वह उड़ गया। फुर। बादशाह अकबर एक बार फिर से बोले, फिर? दूसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फिर तीसरा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फिर बादशाह अकबर बोले, फिर? चौथा पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। फिर बादशाह अकबर बोले, फिर? पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पक्षी आया, दाना लिया और उड़ गया। बीरबल की फुर से बादशाह पूरी तरह से ऊब गए। उन्होंने कहा, अरे भाई बीरबल, कितने पक्षी और उड़ना बाकी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह अभी तो 9 ही उड़े हैं। एक एक करके हजारों पक्षियों को उड़ने में देर तो लगती है ना। अकबर ने जम्हाई लेते हुए कहा, अब बाकी के पक्षियों को तो भाई तुम कल ही उड़ाना। आज तो मुझे नींद आ रही है। करवट बदल कर बादशाह ऊँघने लगे। बीरबल अपने घर चले गए। अब दूसरे दिन अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी में मुझे बड़ा मजा आया। मुझे अच्छी नींद भी आई। बीरबल ने कहा, तो फिर? बादशाह बोले, फुर।
दोनों जोर जोर से हंस पड़े।